नेक्स्ट चैप्टर जो आपके लिए है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वी स्टडीड रोमन नंबर 1 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज में 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो इनकम ये वाले हेड में टैक्सेबल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। कंडीशन नंबर 1 बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट लैंड होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 असेसी ओनर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 बिल्डिंग ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए, उसको अपन रेफर करते हैं बॉब कंडीशन। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होएगा। डीम्ड ओनर्स के अपन एग्जांपल पढ़े थे सर टीपी करके, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए स्पाउस या सन्स वाइफ या एचयूएफ को ट्रांसफर किया है या एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ ट्रांसफर किया है तो आपको वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा और इनकम उन लोग के बैंक अकाउंट में आएगा तो भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सो बॉब कंडीशन के बाद डीम्ड ओनर था सर टीपी। कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी अलोकेटिंग हाउस अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम तो मेंबर को डीम्ड ओनर मानेंगे। होल्डर ऑफ इंपार्शियल स्टेट डीम्ड ओनर होता है। राइट्स अंडर सेक्शन 269 यूएएफ डीम्ड ओनर होता है। ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन जो मैंने डिस्कस किया एंड पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन। नाउ प्रॉपर्टी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है और सर्विसेज भी साथ में दिया है, दैट इज कंपोजिट रेंट, तो सर्विसेज का जो रेंट होएगा वो आप पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में लेके जाओ और जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मतलब बिल्डिंग का रेंट होएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर आपने बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स भाड़े पे दिया है तो बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स में लेटिंग आउट सेपरेबल है तो सेपरेट ट्रीटमेंट, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग का रेंट जाएगा, बाकी पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर लेटिंग आउट इनसेपरेबल है, क्लासरूम का रेंट थिएटर रेंट पे दिया तो उसके लिए पूरा का पूरा रेंट पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में चले जाएगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन का फॉर्मेट। गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। गांव एलओपी के लिए फाइंड आउट करना है, एसओपी के लिए एनएवी स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 होता है। बट एलओपी के लिए गांव फाइंड आउट करने का मैकेनिज्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से विचएवर इज हायर नीचे आ जाएगा। विचएवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो लोअर है वो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो हायर है वो जीएवी बन जाएगा। एक्चुअल रेंट कैसे आता है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी सम में है तो डिवाइड बाय पर मंथ करके अपन कंपेरेबल बनाएंगे और जो पर मंथ हायर होएगा उसको अपन चूज करेंगे। सो गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एलओपी में मिलेगा अगर पेड है और पेड बाय ओनर है तो। नेट एनुअल वैल्यू तो आपको सेट ऑफ करके आ जाएगा माइनस करके। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 30% है, एक बार 30% डिडक्शन मिल गया तो बाकी कोई डिडक्शन आपको मिलने नहीं वाला है। रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, एनीथिंग इज डिसअलाउड। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। करंट ईयर इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। करंट ईयर में अगर लोन आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट आएगा, लोन पेड हो गया तो नहीं आएगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होएगा। पहले तो डिडक्शन कितना मिलेगा तो पर एनम 1/5 डिडक्शन मिलेगा। सेकेंड, कंप्यूटेशन स्टार्ट कैसे होएगा? स्टार्ट होएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच लोन वॉज टेकन। सो लोन जुलाई 15 में लिया है तो से 14 जुलाई को लोन लिया है तो प्री कंस्ट्रक्शन 14 जुलाई 2015 से चालू हो जाएगा। और कंप्लीट कभी होएगा तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला साल या तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। तो अगर कंस्ट्रक्शन घर का जुलाई 22 में कंप्लीट हुआ तो 22-23 इज द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसके पहले वाला साल मतलब 31 मार्च 22 तक जो इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन में चले जाएगा। और अगर लोन ऑब्वियसली उसके पहले रीपे हो गया तो उसको डिडक्शन में नहीं लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एलओपी में देयर इज नो लिमिट, एसओपी में लिमिट है 2 लाख या 30,000 वाला। एलओपी या एसओपी जो भी हो कंप्यूटेशन सेम है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड करंट ईयर इंटरेस्ट। नाउ अगर आपके पास एसओपी है तो 2 ऑप्शन है, एसओपी फॉर बिजनेस या तो रेसिडेंस। बिजनेस है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं। एसओपी फॉर रेसिडेंस है सो अप टू 2 हाउस या मोर देन 2 हाउस। मोर देन 2 हाउस है तो एनी 1 हाउस विल बी एसओपी, सॉरी
मोर देन 2 हाउस है तो एनी 2 हाउस विल बी एसओपी एंड द रिमेनिंग हाउसेस विल बी डीएलओपी। नाउ मोर देन 2 हाउस में से कौन से 2 हाउस को एसओपी लेना है, कौन से को डीएलओपी लेना है, उसके लिए अपन स्टेप्स करते हैं। पहले सबको एसओपी अज्यूम कर लो, फिर सबको एलओपी अज्यूम कर लो, और उसके बाद कंप्यूटेशन में जो लोएस्ट टैक्स लायबिलिटी आएगा वो ऑप्शन अपन चूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर एसओपी में 2 हाउसेस है, मैक्सिमम 2 हाउसेस, इफ यू हैव मैक्सिमम 2 हाउसेस तो 2 ऑप्शन है, बेसिकली 4 ऑप्शन है, एसओपी थ्रू आउट द ईयर और एसओपी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। दोनों का सेम ही आंसर है, एनएवी 0, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0, इंटरेस्ट 2 लाख या 30,000। एसओपी में अगर पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी है, पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी है, 8 मंथ्स एसओपी था, 4 मंथ्स एलओपी है, तो पूरा साल एलओपी मानेंगे, बट कंप्यूटेशन जितना पीरियड एलओपी था उतने पीरियड के लिए ही एक्चुअल रेंट कंप्यूट होएगा। अगर पार्ट ऑफ द हाउस एसओपी है, पार्ट ऑफ द हाउस एलओपी है, हाफ ऑफ द यूनिट इज एसओपी, हाफ ऑफ द यूनिट इज एलओपी, तो दोनों का सेपरेट ट्रीटमेंट होएगा। एलओपी का पूरा सम जीएवी वाला और एसओपी के लिए एनएवी 0 आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कंप्यूट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 और पॉइंट है चैप्टर में। एक पॉइंट है अनरियलाइज रेंट, अगर आपको रियलाइज हुआ है तो आपको जो ईयर में पैसा मिला वो ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा 30% डिडक्शन माइनस करने के बाद। अरियर्स ऑफ रेंट भी अगर आपको रियलाइज हुआ है तो सेम ट्रीटमेंट है, इट इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर अलाउिंग 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो दैट इज योर क्विक रिकैप ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।